हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो रिगार्डलेस आपके पार्टनर के साथ क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। आप अगर उनके साथ हैप्पीली कनेक्शन में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी आप देख सकते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है और हमेशा ये जहन में रखें कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी दुआओं के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आज ऑप्शंस में मैंने सिर्फ स्टोन्स रखे हैं। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं। पहला स्टोन है हमारे पास ये वाइट, बहुत खूबसूरत है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा है हमारे पास ये ऑरेंज, ये ऑप्शन नंबर 2 है। और थर्ड ऑप्शन, तीसरा हमारे पास है ये ब्लू। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाइट स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मे बी कोई ऐसी बात जो शायद उनमें करेज ना हो अभी कहने की, मे बी ना कहते हों आपसे, और कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं जो शायद ऑलरेडी उन्होंने आपसे कहीं। बट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास द लवर्स, 9 ऑफ कप्स। आई डोंट नो, मुझे एकदम 6 ऑफ कप्स लगा ये। फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द स्टार। वाओ, बड़ी पावरफुल एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लीजिए, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना, एनर्जी पर आपने फोकस करना है। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। आई फील कि सबसे पहली चीज़ जो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि उनकी ज़िंदगी में आपके सिवा और कोई नहीं है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके सिवा इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। ये आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। ये इंसान, इनकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि ये जानते हैं कि ये डीप कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आई फील कि इन्होंने स्ट्रगल करते आए हैं अपने इमोशंस के हवाले से। मे बी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया इन्होंने कभी भी और अपने दिल में ही रखे इन्होंने आज तक अपने ये सारे इमोशंस, प्यार, और अब ये आज़ाद होना चाहते हैं। अब ये सारे अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, और इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। बट आई फील कि जैसे ये इंसान आपसे डरते हैं, बिकॉज़ आपकी ये एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। चाहे आप मेल हो या फीमेल,
मे बी इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान, ये आपके कोई क्रश लग रहे हैं, या यानी इन्हें क्रश है आपके ऊपर, कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं ये आपके, बट ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड उनको आप पर क्रश भी है और प्यार भी है आपसे. सो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है. ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं या ये आपके पर्सन हैं. एनीवेज़, हम इस रीडिंग को कंफ्यूज नहीं करेंगे. ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये नहीं जानते कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, आप बात करना चाहते हैं या नहीं. ये बहुत ज़्यादा आपके गुस्से से डरते हैं. ये आपसे ये कहना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं. बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैशन नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रही है. सो ये इंसान बहुत होपफुल हैं आपके साथ इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए. ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं. ये इंसान आपके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं. विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स. सो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मेरे सर्कमस्टांसिस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं. ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके दिल में कोई गुस्सा है किसी भी बात का, उसको अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ये इंसान आपका गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ये नहीं चाहते कि आप इनके ऊपर गुस्सा हों. ये आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं. ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा. बट इस रीडिंग में मुझे रेकन्सिलिएशन की वाइब्स लग रही हैं, रीयूनियन की वाइब्स लग रही हैं कि ये इंसान आपसे फिर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं. एक और चांस चाहिए इनको आपके साथ. ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, और इस वक्त ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इन पर गुस्सा ना करें, इनसे नफ़रत ना करें. ये कभी भी नहीं ये चाहते कि आपके दिल में इनके लिए नफ़रत हो. सो ये इंसान आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, और ये बात वो आपसे इस रीडिंग के थ्रू कह रहे हैं. सो ऑरेकल्स देखते हैं. हमारे पास है एक्सेप्टेंस, फिर है हमारे पास डिस्पोंडेंस. सो आई फ़ील कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और ये इंसान ख़ुद भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि गिल्ट में है इस बात को लेकर के अगर उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है. और ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है. ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें एहसास है कि उनकी गलती है, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, और वो ये बात जानते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं. सो ये इंसान ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि उनमें बहुत से फ्लॉज़ हैं, उनमें कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर भी कुछ खामियां हैं, कुछ फ्लॉज़ हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, आपके दिल में उनके लिए एक्सेप्टेंस हो, कंपैशन हो, प्यार हो. सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, और ये आपसे ये कहना चाहते हैं. हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42. फिर है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस. सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपकी एफ़र्ट्स को जो भी आपने इस कनेक्शन के लिए किए हैं आज तक. बट अगर अभी आपको किसी किस्म का गुस्सा है तो उसे अपने दिल से निकाल दें. ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए ये अबंडेंस हैं, ये हैप्पीनेस हैं, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए, और वो खोना नहीं चाहते हैं आपको. वाओ, हमारे पास है वेडिंग. सो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या आप मैरिड हैं. ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा. सो हमारे पास है वेडिंग, फिर है हमारे पास ट्रू लव. वाओ, हैप्पी हैप्पी, राउंड एंड राउंड. नंबर 26, नंबर 25. ये नंबर्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, और इसका नंबर है 34. रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन. वाओ. सो आई फ़ील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं, अप्रिसिएशन मांग रहे हैं. ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, और ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, और आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं. मे बी इस वक्त वो रेडी नहीं है इस स्टेप के लिए, लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप श्योर हो सकते हैं कि उनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत ट्रू है. उनकी इंटेंशन आपके साथ सेटल डाउन होना है, आपके साथ फ्यूचर बनाना है, आपके साथ हैप्पी हैप्पी ये ज़िंदगी गुजारनी है, आपके साथ
बस ज़िंदगी गुजारनी है, ये उनका ख्वाब है आपको लेकर। और ट्रूली वो आपसे प्यार करते हैं, उनके प्यार में कोई खोट नहीं है, जैसे ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। एंड विद द राउंड एंड राउंड ये इंसान ये सोचते हैं कि, और आपसे ये कहना भी चाहते हैं कि ये चाहे जितना मर्ज़ी दूर आपसे जाने की कोशिश करें, घूम फिर कर ये आपके पास वापस आते हैं, और किसी ना किसी तरह आप दोनों एक हो ही जाते हैं। और ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप भी इनको कभी नहीं भुला सकेंगे। आप भी अगर कोशिश भी करेंगे इन्हें भुलाने की, इनसे दूर जाने की, घूम फिर कर किसी ना किसी तरह आप दोनों फिर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, आप दोनों फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाएंगे। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए जितना डीप है और जितना स्ट्रॉन्ग है, वो जानते हैं कि आपका भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है और डीप है। और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों को अब इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हम दोनों का ये कनेक्शन इजीली ख़त्म होने वाला नहीं है। हम लॉन्ग टर्म चलने के लिए इस कनेक्शन में बंधे हैं, और ये कनेक्शन इजीली ख़त्म नहीं होगा, चाहे हम दोनों जितना मर्ज़ी कोशिश करें इसको ख़त्म करने की। आप भी घूम फिर कर उनकी तरफ आएंगे और वो भी घूम फिर कर आपकी तरफ ही आएंगे। सो दिस इज़ ट्रू लव। ये यूनिक और सिग्निफिकेंट कनेक्शन है उनकी ज़िंदगी का, वो आपको ये बताना चाहते हैं। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो रीच आउट करेंगे, वो आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल करना चाह रहे हैं, और आप रिसीव कीजिएगा अप्रिसिएशन के साथ, लव के साथ। गुस्सा ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आप यू विल पुश देम अवे। वो फिर मैसेज नहीं करेंगे, वो फिर कॉल दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ज़ाहिर है कि अप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे। लड़ेंगे तो फिर और ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। सो बाकी अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते हैं तो फिर तो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आप इनके साथ आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस जर्नी को, तो ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं रीच आउट करना। सो आप गुस्सा ना कीजिएगा, आप उनसे लड़िएगा नहीं, और ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग थी, एंड आई फील के ये इंसान आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों के कनेक्शन में विद द स्टार कार्ड। आप लोगों का ये कनेक्शन हील हो जाएगा अगर आप लोग साथ में नहीं हैं, और अगर आप लोग साथ में हैं फिर तो आप लोगों का कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है विद द वेडिंग कार्ड, ट्रू लव, हैप्पी हैप्पी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं। आप लोगों का कनेक्शन एक नए नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, एक नया चैप्टर आप लोगों की ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है द हर्मिट। सो इस वक्त शायद आप लोग लेस टू नो कांटेक्ट में हैं। फिर है हमारे पास द चैरियट, द सन, सेवन ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। वाओ, सो किंग ऑफ कप्स मेरे लिए ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। फिर है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। सो राइट नाउ आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है। और फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। सारे ही स्टार साइंस हो रहे हैं रिप्रेजेंट। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, और स्टार साइंस पर आपने नहीं बल्कि एनर्जी पर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों में लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है, कुछ लोगों की सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन है। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ये इंसान शायद
थोड़े से हम्बल हो रहे हैं। मे बी ये इंसान इनमें थोड़े प्राउड थे, ये पहले कुछ हुआ है ऐसा उनकी ज़िंदगी में जिसने उनका गरूर तोड़ा है। नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड सेंस कि ये इंसान थोड़े से हम्बल हो गए हैं, थोड़े से डाउन टू अर्थ हो गए हैं। मे बी आपकी कमी से ये चेंज उनके अंदर आया है, या इसके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी हम्बल हो गए हैं। सो ये इंसान आपको एक बात जो सबसे पहले कहना चाहते हैं वो ये कि ये इंसान चेंज हो गए हैं। ये वो इंसान नहीं रहे जैसा आपने इनको जाना था आखिरी दफ़ा। ये इंसान चेंज हो गए हैं और बहुत बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ओवरऑल। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो इनका बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए ट्रू जेन्युइन लव है। चाहे आज आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, लेकिन ये इंसान अगर अभी आपसे कुछ कहते तो आपसे ये कहते कि वो जानते हैं कि शायद आप यकीन नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि आपको उनके प्यार पर कभी यकीन नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स एक्सप्रेसिव नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हें आपको कभी एतबार नहीं आएगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा आपसे कितना प्यार किया है और आपके लिए हमेशा दुआ की है, हमेशा आपके वेल विशर रहे हैं, हमेशा आपकी खुशी चाहिए, आपकी खुशी में उन्हें खुशी हमेशा महसूस हुई है। वो ये आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि आपको इस बात का एतबार नहीं होगा, क्योंकि गलती उनकी भी है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। वो शायद उन्हें कभी मौका नहीं मिला एक्सप्रेस करने का, या फिर वो उनसे नहीं हो पाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स दे सकें, या फिर फॉर वट एवर रीज़न वो नहीं एक्सप्रेस कर सके आपसे अपना प्यार जितना वो आपके लिए फ़ील करते आए हैं। मे बी वो रेडी नहीं थे, मे बी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, वट एवर रेडी नहीं थे डीप कनेक्शन के लिए। मे बी वो पहले से हर्ट थे, इस वजह से डरते थे ओपन अप होने से। सो जो भी रीज़न था, वो जानते हैं कि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की कभी अपनी फीलिंग्स उतनी जितनी है उनके दिल में आपके लिए। सो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि आज भी इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपके जाने का एहसास इन्हें हो रहा है। अगर आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन है, अगर आप लोग इस वक्त साथ हैं, तो ये इंसान बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होगा अगर आप इनकी ज़िंदगी से जाएंगे। सो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आपके साथ जो वक्त उन्होंने बिताया, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन टाइम था जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, सबसे हैप्पी टाइम था। बिल्कुल एक चाइल्ड लाइक एनर्जी थी आपके साथ, प्लेफुल, बड़ा यूथफुल था सब कुछ। चाहे उनकी एज जो भी हो, कि कभी कभार कम एज में इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से। सो शायद आपके पर्सन उन्हीं लोगों में से हैं जो एज इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो बहुत ज़्यादा उन्होंने यूथफुल महसूस किया, और उन्हें महसूस हुआ वो अपने यूथ में चले गए हैं। एक फ़्रेश चाइल्ड लाइक एनर्जी आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए। सो ये चीज़ वो कभी नहीं भूल सकते। आपके साथ जो उन्हें फ़ील हुआ, आपके साथ जो उन्होंने वक्त बिताया, वो उनकी ज़िंदगी का अगर सबसे खूबसूरत नहीं भी तो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत टाइम था। वन ऑफ द बेस्ट टाइम कह लीजिए। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम था जो उन्होंने आपके साथ बिताया। बट अगर आपको ऐसा नहीं यकीन हो रहा है, तो वन ऑफ़ द बेस्ट टाइम आप कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी के चंद हिस्सों में से एक सबसे खूबसूरत हिस्सा वो था जब आपके साथ वो थे। वो ये आपसे कहना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आएँ आपकी तरफ, आपको अप्रोच कैसे करें, बट करेंगे क्योंकि हमारे पास द चैरियट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान सोच रहे हैं कि ये आपसे बात कैसे करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करें, क्या वर्ड्स हों। सो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है विद द 7 ऑफ कप्स, और डे ड्रीमिंग भी है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो दिन भर आपको सोच रहे होते हैं। आपको शायद ये लगता हो कि वो आपको भुला चुके हैं या वो नहीं आपके बारे में सोचते।
सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। हमारे पास है सर्विस, फिर है हमारे पास फसाद। सो मे बी उनके घर में कोई बीमार है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, परेशान हैं वो बहुत ज़्यादा, बट वो अपनी परेशानी दिखा नहीं रहे हैं। मे बी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, बट वो खुश नहीं हैं, वो सिर्फ़ एक मास्क है, वो आपको बताना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर अगर इधर उधर से कहीं से भी आपको कुछ पता चला है वो झूठ है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत सैड हैं, ये खुश नहीं हैं, इनके घर में, इनकी फैमिली में भी कोई बीमार है जिसे लुक आफ्टर कर रहे हैं, और कोई परेशानी है इनकी फैमिली में। एंड विद द सर्विस, कोई आर्मी में, पुलिस में हो सकता है, कोई डॉक्टर, कोई नर्स हो सकती हैं, इसका हमेशा ये मैसेज भी आता है मुझे। सो नेक्स्ट है हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस, फिर है हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी हैप्पीनेस को खोज रहे हैं, क्योंकि थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपके बिना लॉस्ट हैं, और वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनली ग्रो कर रहे हैं ये इंसान। और ये इनकी सेल्फ़ ग्रोथ की, सेल्फ़ लव की जर्नी है जिस पर ये हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं इस बारे में। नंबर 48 एंड 34 हमारे पास है प्लेफुलनेस एंड वेरी सून। सो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप इनके साथ एक प्लेफुल टाइम स्पेंड करेंगे, अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहते हैं इनके साथ रहना, इट्स टोटली अप टू यू, बट जो लोग चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये आपसे मिलना चाहेंगे, बहुत जल्दी ये रीच आउट करेंगे, बहुत जल्दी ये आपसे मिलने की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्राइब, इसका नंबर 8 है। नंबर 27 एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो ये इंसान शायद कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, मे बी ड्यू था गिफ्ट, नहीं दे पाए किसी ओकेजन पर, आपके बर्थडे पर, और अब शायद मिलकर ये आपके सारे गिले दूर करना चाहते हैं। मे बी आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो गिफ्ट्स आपने इनको दिए थे वो इन्हें याद हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी इनके लिए एक गिफ्ट हैं, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप गिफ्ट थे इनका। और फिर है हमारे पास सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू, इसका है नंबर 5। सो ये इंसान आपकी अप्रिसिएशन चाहते हैं, ये इंसान आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं, ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने शायद आपको काइंडनेस के साथ, लव के साथ शायद ट्रीट नहीं किया। जो काइंडनेस, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, उस तरह से उन्होंने शायद आपको कभी ट्रीट नहीं किया, और इस बात पर उन्हें बड़ा दुख है, और इस बार वो आपको सही तरह से ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप डिज़र्व करते हैं। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपसे मिलने को कहेंगे। इस रीडिंग में वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, आप दोनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं विद द ट्राइब। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों बड़ा फ़िट होते हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से फ़िट होते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में। बहुत चीज़ें सिमिलर हैं आप दोनों में। सो आप उनका बेस्ट मैच हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। हर लिहाज से आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। मे बी ये चीज़ें सारी अब उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं, मे बी इट्स टू लेट, बट स्टिल अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आएँ, ये इंसान आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और ये आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के दरमियान इस वक्त सेपरेशन है, ये सेपरेशन टेम्परेरी है, और ये सेपरेशन बहुत जल्दी वो ख़त्म करेंगे, तोड़ देंगे वो इस खामोशी को बहुत जल्दी। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाएं, आप परेशान ना हो, उनके बारे में सोच सोच कर, इस कनेक्शन के बारे में सोच सोच कर परेशान ना हो। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप रिलैक्स करें, सारी अपनी परेशानियाँ अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ये सेपरेशन टेम्परेरी है, और ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र के साथ, एक नए चांस के साथ। नया चांस मांगना चाहेंगे आपसे, रिक्वेस्ट करेंगे बहुत जल्दी आपसे मिलने की। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था,
ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा सा पेशेंट रहें, उन्हें थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो अभी ये कार्ड आया भी नहीं था और मुझे फ़ील हो रहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद है, या शादीशुदा हैं ऑलरेडी आपके पर्सन, या बाद में शादी की और आपको नहीं बताया। फिर है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, सो डबल 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो एक तो ये चीज़ आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे का आमना सामना ना करें, क्योंकि एनर्जी बहुत फ़्रेश है, लड़ाई बहुत फ़्रेश है, तकलीफ़ बहुत फ़्रेश है। मे बी आपको इस प्रेजेंट टाइम में उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही होगी। एक लम्हे नफ़रत होती होगी, फिर अगले लम्हे बहुत ज़्यादा उनकी याद आती होगी, फिर बहुत ज़्यादा प्यार के जो लम्हात आप लोगों ने गुजारे वो याद आने लग जाते होंगे। सो मिली जुली सी आपकी इस वक्त सिचुएशन है, आपकी फीलिंग है। सो आपके पर्सन आपसे सबसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि अभी हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे को स्पेस दें, क्योंकि ये इंसान स्पेस चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। थोड़ा सा अलोन टाइम चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं। ये इंसान कलेक्ट करना चाहते हैं अपनी थॉट्स को। ये इंसान थोड़ा सा ख़ुद को आइसोलेट करना चाहते हैं, मे बी बीमार भी हैं। बट आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन, आपको जितनी तकलीफ़ हुई, ये इंसान गिल्ट में गए हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा मे बी आपने बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नत की, मे बी बहुत ज़्यादा आपने उन्हें मनाने की कोशिश की, मे बी वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे थे और आपने उन्हें बहुत ज़्यादा रोका, और इस सारी सिचुएशन ने आपको बहुत हर्ट किया। एंड ऑफ कोर्स वो बेशक आपकी ज़िंदगी से चले गए, लेकिन उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, क्योंकि कोई इंसान जानबूझकर किसी को हर्ट कभी भी नहीं करना चाहता है। सो ये इंसान चाहते थे कि आराम से आप दोनों अलहदा हो जाते, एक दूसरे को टाइम देते, एक दूसरे को ब्रेक देते, ताकि आप दोनों क्लियरली आराम से सोच सकते कि आपने इस कनेक्शन में फ़र्दर चलना है या नहीं। सो ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये अब ख़ामोश रहना चाहते हैं कुछ अरसे, ताकि डस्ट सेटल हो जाए, ताकि गुस्सा कम हो जाए, हर्ट कम हो जाए। आई डोंट नो ये रीडिंग कहाँ पर चली गई है, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। बट एनीवेज़, ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन्हें आप में कोई कमी नहीं नज़र आई, आपका कोई कसूर, कोई गलती नहीं है। आप ये सोचने की कोशिश मत करें कि आपसे कहीं पर गलती हो गई, आपसे कोई कमी रह गई, आप शायद आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया इस कनेक्शन पर, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें बहुत अफसोस है कि वो आपके लिए उतना नहीं कर सके जितना आप हमेशा से डिज़र्व करते आए हैं। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी मिल जाएगा। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में होंगे वो बहुत लकी इंसान होगा या होगी। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी से गए नहीं हैं। सो लेट मी क्लियर दिस कि ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी से गए नहीं हैं। अभी उन्हें एक ब्रेक चाहिए। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और हम दोनों का
यूनियन दोबारा ज़रूर होगा, हम दोनों फिर से एक दूसरे की ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये आपके साथ शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाएं, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं। आप इनके लिए इनकी फैमिली हैं, आप इनके लिए इनका परफेक्ट मैच हैं, आप के साथ वो सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये तक सोचते हैं वो आपके लिए। बट इस वक्त वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों को इस वक्त एक दूसरे से दूर रहना होगा, क्योंकि इस वक्त हम दोनों अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो एक दूसरे को हर्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम दोनों हर्ट हैं। इस वक्त चीज़ें बहुत फ्रेश हैं। जो भी हुआ ये आप लोगों के दरमियान, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी थी नहीं थी, जो भी था, जिस भी वजह से आपको ये हर्ट मिला, ये तकलीफ़, ये दुख मिला, आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी हम दोनों को थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, ताकि ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ ना जाए, ये तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ ना जाए। सो ये वो आपसे कहना चाहते हैं। बट वो आपको ऑफ कोर्स मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, बट इस प्रेजेंट टाइम में वो क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। सो उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए क्लियरली सोचने का इस कनेक्शन के ऊपर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या करना है फ्यूचर में। उन्हें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ताकि वो क्लियरली सोच सकें। सो हमारे पास है विजडम, फिर है हमारे पास इम्पास। सो बहुत ज़रूरी है ये सेपरेशन का टाइम आप लोगों के लिए। यूँ कह लीजिए कि मैं अक्सर ये कहती होती हूँ, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि अभी आप लोग सेपरेट हैं। वो इसलिए क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं इस सेपरेशन में, और इस सेपरेशन में बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज, स्पिरिचुअली जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ग्रो कर रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन पर, और ये जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, इस सारी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा वाइजली होकर ये इंसान सोच रहे हैं। इन्हें मौका मिला है कि ये वाइजली सोचें, इन्हें मौका मिला है कि ये आपकी वर्थ को पहचानें इस सेपरेशन में। आप दोनों के लिए ये सेपरेशन इस वजह से भी ज़रूरी थी। सो हमारे पास है फर्स्ट चाक्रा, इसका नंबर है 35, एज हो सकती है किसी की। फिर है हमारे पास नंबर 22, यिन एंड यांग। वाओ। सो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। 6 ऑफ कप्स भी था हमारे पास, ये भी सोलमेट कनेक्शन का इंडिकेशन है। बट एनीवेज, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है और डीप है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो ये आप लोगों के लिए रिमाइंडर है, ये जो सेपरेशन हुई है ये आपके लिए रिमाइंडर है कि हर चीज़ आपने सामने वाले इंसान पर नहीं लुटा देनी, कुछ अपने लिए भी रखना है। विद लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो अगर आप ये समझ रहे हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा करने से, उन्हें गिफ्ट देने से, उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा देने से, हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहने से उनके दिल में आपके लिए प्यार पैदा होगा, ऐसा नहीं है। जब आप अपने आप को टाइम देंगे, अपनी ज़िंदगी को टाइम देंगे, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जब आप नंबर 1 पे रखेंगे तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप लोगों के लिए ये लेसन भी है इस सेपरेशन में। फिर है हमारे पास रिलीज़ योर एक्स। सो मे बी मिक्स में कोई एक्स था आपके पर्सन का, लिटरली मे बी कोई उनके पास थे, उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा था और उसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई। आपके पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उस थर्ड पार्टी में, लेकिन वो इंसान उनसे जुड़ना चाह रहा था। आपको लगा कि शायद आपके पर्सन भी उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। सो ये इंसान उसे रिलीज़ कर चुके हैं अगर कोई थर्ड पार्टी थी। बट उसके अलावा आई फील कि आप दोनों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी पास्ट में हर्ट थी। फिर है हमारे पास ब्रीथ, नंबर 29। सो मेडिटेट करना चाहिए, ये इंडिकेशन आ रहा है। आपके पर्सन भी टाइम आउट लिया हुआ है उन्होंने विद दिस ब्रीथ कार्ड, उन्हें थोड़े से रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। ये इसका इमेज हम देखें और इसका काफ़ी सेम है, सिमिलर हैं। सो थोड़ा सा इन्हें टाइम चाहिए, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। मिल्क एंड हनी। सो आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। फिर है हमारे पास आई लव यू। वाओ, दीज आर पावरफुल वर्ड्स, इसके ऊपर लिखा है। सो मे बी आपके पर्सन ने शायद कभी कन्फेस किया ही नहीं, बहुत कम लोगों के लिए, मे बी किसी सिर्फ एक इंसान के लिए ये मैसेज था, इसलिए शायद ये कार्ड यहाँ पर आया, आई लव यू। लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मे बी कभी उन्होंने कन्फेस नहीं किया, लेकिन इस रीडिंग में कन्फेस कर रहे हैं। बट एनीवेज़, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। इसका नंबर है 20।
सो ये इंसान आपसे रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इन्हें आपसे आज भी प्यार है, आज भी इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन वो आपसे कहना ये चाहते हैं कि इस वक्त चीज़ें बहुत फ्रेश हैं। ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, अपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हुई हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में ओवरऑल बैलेंस ला रहे हैं। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं और वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक हम दोनों साथ नहीं होते हैं, जब तक हम थोड़ा सा एक दूसरे से ब्रेक ले रहे हैं, इस ब्रेक में हम दोनों को सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। वो भी सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप भी करें, आप भी अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, क्योंकि वो भी इस वक्त अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं। और जब आप दोनों थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग मेंटली अच्छा महसूस करेंगे, तो फिर आप दोनों के लिए राइट टाइम होगा कनेक्ट करने का, क्योंकि इस वक्त आप दोनों की एनर्जीज़ अलाइन नहीं हो रही हैं। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहें। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं भाग नहीं रहे, वो आपकी ज़िंदगी से जा नहीं रहे। इस सेपरेशन का ये मतलब नहीं है, स्टिल वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस ये एक टाइम है जिसमें आप दोनों को अपने ऊपर इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है, आप दोनों को ग्रो करने की ज़रूरत है और सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।